स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज मैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 4 हुज टाइटल इज़ गोइंग टू स्कूल इज़ गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, एंड इस चैप्टर में हम स्कूल गोइंग टू स्कूल इसका नाम है, लेकिन हम इस में पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट वेज़ हैं, तरीके हैं जो जिन तरीक़ों से हम स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज़ हैं। कोई बच्चा तो रिवर को क्रॉस करके जाता है, यानी कि उसको ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है, या फिर वो रोपवे के थ्रू जाता है, या फिर अगर कोई बच्चा डेजर्ट में रह रहा है तो वो कैमल की हेल्प से जाता है, कैमल कार्ट से या फिर कैमल के ऊपर बैठकर। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पानी मतलब रिवर आसपास पानी है, रिवर को क्रॉस करके जा रहा है तो वो ब्रिज से जाते हैं। और कुछ ऐसे पहाड़ों पे रहने वाले बच्चे होते हैं तो उस केस में वो रोपवे की हेल्प लेते हैं। रोपवे का मतलब एक ऐसी ट्रॉली होती है जिसमें बच्चे बैठकर जाते हैं एक रस्सी के सहारे। ठीक है, उसको रोपवे बोलते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बुलॉक कार्ट की हेल्प से जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो गार्ड, हम पढ़ेंगे इस लेसन में, जो गार्ड पे बैठ के जाते हैं, या कुछ बाइक्स पे बैठ के जाते हैं, कुछ बस में बैठ के जाते हैं, जो प्लेन एरिया में रहने वाले बच्चे हैं। तो डिफरेंट वेज़ हैं स्कूल में जाने के लिए, तो उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ ए ब्रिज। ब्रिज क्या होता है। ठीक है, अब ब्रिज क्या होता है आप सबको पता ही है, देख भी रखा है। ब्रिज एक पुल होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर कैरिंग ए पाथवे, जिसके ऊपर एक रास्ता होता है और रोड होता है ओवर एन ऑब्स्टकल। ऑब्स्टकल क्या है, रुकावट। ऑब्स्टकल का मतलब रुकावट। अब वो रुकावट कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो पहाड़ हो या फिर पानी हो। ठीक है, तो या फिर वैली भी हो सकती है, घाटी भी हो सकती है जिसके ऊपर से ब्रिज बनाया हुआ हो। तो ठीक है, तो ऑब्स्टकल हो सकता है, तो उसके ऊपर से ये एक स्ट्रक्चर होता है सच एज। और वो ऑब्स्टकल क्या क्या हो सकते हैं, रिवर, ड्रेन, कैनल, वैली एट्सेट्रा। तो ये ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा का मतलब जिसको हम क्रॉस नहीं ईजिली कर पाते, थोड़ी मुश्किल होती है हमें उसको क्रॉस करने में, तो उसके ऊपर ब्रिज बना दिया जाता है। ठीक है, तो ब्रिज क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर दैट कैरिंग ए पाथ, जिसके ऊपर एक रास्ता होता है या रोड होता है, और वो किसके ऊपर होता है, वो ब्रिज ओवर एन ऑब्स्टेकल, एक ऑब्स्टेकल के ऊपर। और उस ऑब्स्टेकल में क्या क्या हो सकते हैं, रिवर, ड्रेन, कैनल और वैली एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद देखो, कलेक्ट सम ब्रिक्स, हमें कुछ ब्रिक्स इकट्ठी करनी है। ले दैम ऑन द ग्राउंड, उनको ग्राउंड पे लगा दीजिए इन ए लाइन, एक लाइन में। ठीक है, अब कहता है ट्राई वॉकिंग ऑन दैम, उनके ऊपर चलने की कोशिश कीजिए। वाज इट ईजी, क्या ये ईजी है। येस इट वाज ईजी, ये ईजी था थोड़ा, क्योंकि वो ज़मीन पर ही रखी हुई हैं इसलिए वो ईजी था। ठीक है, लेकिन अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, मेक ए स्मॉल ब्रिज, एक छोटा सा ब्रिज बनाइए, बाय लाइंग 4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। अब देखो, इसमें मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ वो बुक के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चन बुक के भी हैं और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी मैंने डाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से इनको कॉपी में लिखना है और पढ़ना है और लर्न करना है। ठीक है, तो सीखेंगे नई नई चीज़ें इनसे हम। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, सिर्फ बुक के क्वेश्चन नहीं हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं बुक के भी और एक्स्ट्रा भी। तो देखिए, ये क्वेश्चन बुक का है। 4 और 5 बैम्बू के पोल्स लेकर एक छोटा सा ब्रिज बनाना है। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, और ब्रिज पर चलना है। ठीक है, हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा लगा ये बताना है। उसके बाद ये एक्टिविटी है, ये अगर स्कूल में होते तो हम ज़रूर करते, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। तो देखो, आई वॉज स्केयर्ड, जब मैं उस पुल पे चला, ब्रिज पे चला तो मैं डर गई थी। ठीक है, डिड यू फॉल डाउन, क्या तुम गिर गए थे। नो। ठीक है, नो आई डिडेंट फॉल डाउन बट इट वॉज ए बिट डिफ़िकल्ट। ठीक है, मैं गिरा नहीं था या मैं गिरी नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल था उस पर चलना। ठीक है, डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वर्क ऑन दिस ब्रिज बैम्बू और विद शूज़ और स्लीपर्स, वाई। ठीक है, बेयरफुट, ओके। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वर्क ऑन, टू वॉक आना चाहिए भाई, यहाँ पे वॉक आएगा, वर्क नहीं आएगा, यहाँ पे वॉक आएगा। ये मैंने गलती से टाइप कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है।
तो ध्यान से लिखना, वॉक आएगा यहाँ, वर्क नहीं आएगा। कि क्या ये इजी है वॉक करना ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट, मतलब नंगे पैर, मतलब बिना चप्पलों के, और विद शूज़ और स्लीपर्स, या फिर शूज़ या स्लीपर्स के साथ, ठीक है। और क्यों ऐसा, देखो अगर हम बैम्बू ब्रिज पे चलेंगे तो अगर हम बिना चप्पलों के होंगे तो दैट विल बी ईजी। क्यों? क्योंकि जो हमारे टोज़ हैं, जो पैरों की उंगलियां हैं, ठीक है, और पैर हैं, वो उसको पकड़ के रखेंगे पोल को, बैम्बू पोल को, ठीक है, उसके साथ चिपक जाएंगे। लेकिन जो अगर हम शूज़ और स्लीपर्स पहने होंगे तो हम फिसल सकते हैं, हम गिर जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक, मैं सोचती हूँ इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन द ब्रिज, ये आसान होगा ब्रिज पे चलना बेयर फुट, मतलब नंगे पैर, बिकॉज टोज़ ऑफ आवर फीट, जो हमारी टोज़ होती हैं पैरों की, गिव्स ए बेटर ग्रिप, वो हमें बेटर ग्रिप का मतलब पकड़, वो अच्छी ग्रिप देंगी, मतलब अच्छी पकड़ देंगी बैम्बू के ऊपर, हम पकड़ने में हेल्प करेंगे। ग्रिप का मतलब पकड़ना, ठीक है, वो अच्छे से पकड़ने में हेल्प करेगी। हमारी टोज़ जो हैं, फिंगर्स जो हैं, पैरों की उंगलियों को टोज़ कहते हैं, तो वो हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ पुली। ओह, गलत लिखा हुआ है ये, आई थिंक ये जब कई बार ये होता है कि हम पुली लिखा पुली होगा, लेकिन जब एंटर किया होगा तो ये पुजारी हो गया। पुली आएगा, व्हाट इज़ पुली, क्वेश्चन व्हाट इज़ पुली है ये, भाई पुजारी नहीं है, पुजारी लिखा हुआ है, ये गलत है, पुली आएगा, व्हाट इज़ पुली। अब आंसर देखिए, पुली क्या होती है। आपने देखा होगा कुएं पे अगर कभी गए हों तो वहाँ पे पुली लगी रहती हैं, या फिर जब आपने क्रेन, एक जो क्रेन होती है ना, जो क्रेन कभी कभी सामान उठाती है, जैसे गाड़ी ख़राब हो गई तो गाड़ी को उठा के लेके जाती है, क्रेन की हेल्प से उठाया जाता है उस गाड़ी को, ठीक है, तो वो क्रेन जो होती है ना, उसके ऊपर भी पुली लगी रहती है, ठीक है। या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कभी आप गए हों तो वहाँ पे भी आप जब देखेंगे, जो सामान होता है, लोड, जो हैवी लोड्स होते हैं, मतलब जो ईंटें उठाने का काम है, या फिर बजरी, जो भी मतलब चीज़ें वहाँ से उठाने का काम करती है ना, जो वहाँ पे भी क्रेन होती है, और भी कंस्ट्रक्शन साइट पे और भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हैवी लोड्स को उठाया जाता है और ऊपर छत तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं, उनमें भी पुली लगी रहती हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, देखो पुली होती क्या है, एक ग्रूड व्हील, एक ऐसा व्हील, एक पहिया होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ग्रूव होता है। ग्रूव का मतलब बीच में जगह होती है, पहिए के बीच में जगह होती है, ठीक है। अराउंड विच ए रोप पासिस, जिसके अराउंड एक रस्सी पास होती है, टू पुल थिंग्स, जो चीज़ों को खींचने के काम आती है, अप और डाउन, नीचे और ऊपर, ठीक है, ऊपर खींचने के काम भी आती है, नीचे छोड़ने के भी काम आती है। इट इज़ ईजियर टू लिफ्ट ए हैवी वेट विद द हेल्प ऑफ पुली, ये आसान होता है एक हैवी वेट को उठाना पुली की हेल्प से, ठीक है। एक पुली की हेल्प से हैवी वेट को भी उठा पाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वेट को भी हम उठा पाते हैं, ठीक है। तो देखो अब कहता है लुक अराउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलीज, लिस्ट दैम, कहाँ पे आप पुली का यूज़ देखते हो, उसको लिस्ट करना है, मतलब उसको नेम बताना है कि कौन कौन से जगह आप देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैंने कहाँ पे देखा हुआ है, मैं बता रही हूँ। आई सा द यूज़ ऑफ पुलिस एट स्कूल फॉर होस्टिंग फ्लैग, आप देखते होंगे सुबह हमारे स्कूल में जब फ्लैग होस्ट होता है, मतलब फ्लैग को लहराते हैं, तो एक रस्सी खींचते हैं हम ऊपर की तरफ, है ना, वो भी किस पे खींची जाती है, वो भी पुली पे ही खींची जाती है। अगर पुली नहीं होगी ना तो रस्सी जल्दी ही टूट जाएगी, वो पुली की हेल्प से ही खींची जाती है ऊपर की तरफ, तो वो भी पुली का एक एग्जाम्पल है जिसमें पुली यूज़ हो रही है। तो फ्लैग होस्टिंग में, ठीक है, तो स्कूल फॉर फ्लैग होस्टिंग या होस्टिंग फ्लैग, एट कंस्ट्रक्शन साइट्स फॉर लिफ्टिंग हैवी थिंग्स विद ईज, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बड़ी भारी चीज़ों को आसानी से उठाने के लिए, ठीक है। एट वेल्स, कुओं में, ठीक है, टू पुल वाटर, पानी खींचने के लिए, और इन क्रेन्स, और जो क्रेन्स होती हैं उनमें, एटसेट्रा। और भी एग्जाम्पल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपने अगर कोई एग्जाम्पल देखा हो तो वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ ए सीमेंट ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बैम्बू ब्रिज, कि जो सीमेंट ब्रिज है वो कैसे अलग होता है एक बैम्बू ब्रिज से, वो हमें बताना है, ठीक है। देखो, द सीमेंट ब्रिज इज़ मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स, आयरन रोड्स, वाइल, ये चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वैसे सीमेंट ब्रिज में
लेकिन मेन चीज़ें ये होती हैं सीमेंट ब्रिक्स और आयरन रोड्स। वाइल बैम्बू ब्रिज इज़ मेड ऑफ बैम्बू एंड रॉक, रस्सी और बैम्बू से बना होता है सिर्फ बैम्बू ब्रिज, ठीक है। तो देखिए अब क्योंकि जो सीमेंट ब्रिज है वो तो स्ट्रॉन्ग चीज़ों से बना हुआ है ना, वो ईज़िली टूटेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन जो बैम्बू ब्रिज है वो क्या होगा, ईज़िली टूट सकता है, ठीक है। तो सेफ़ नहीं है उस पर चलना, लेकिन जो सीमेंट ब्रिज है उस पर चलना सेफ़ है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द सीमेंट ब्रिज इज़ वाइड, चौड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और ड्यूरेबल होगा। ड्यूरेबल का मतलब है लॉन्ग लाइफ होगी उसकी, वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा, ठीक है। वाइल ये कंपेयर्स टू ए बैम्बू ब्रिज, ठीक है। बैम्बू ब्रिज की बजाय वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, चौड़ा होगा और ज़्यादा समय तक वो चलेगा मतलब जल्दी से वो टूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ यू हैड ए चांस, अगर तुम्हें एक चांस मिले, विच ब्रिज आउट ऑफ सीमेंट ब्रिज एंड बैम्बू ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़। सीमेंट ब्रिज और बैम्बू ब्रिज में से कौन से ब्रिज को यूज़ करना आप चाहेंगे और क्यों, वाई। देखो अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करना चाहेंगे और क्यों यूज़ करना चाहेंगे वो भी लिखना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने जो लिखा वो ये है, आई वुड लाइक टू यूज़ ए ब्रिज मेड ऑफ सीमेंट। मैं कौन सा ब्रिज पसंद करूँगी, सीमेंट ब्रिज। क्यों, एज, बिकॉज, यहाँ पे एज भी लिख सकते हैं और बिकॉज भी लिख सकते हैं। एज का मतलब क्योंकि होता है, ठीक है। एज इट इज़ मोर सेफ, क्योंकि ये ज़्यादा सेफ है, एंड ईजी है टू क्रॉस, और आसानी से हम उसको क्रॉस कर सकते हैं, एंड वॉक ऑन, और इस पर चलना भी आसान है, ठीक है। लेकिन जो बैम्बू ब्रिज है उस पर चलना आसान नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, और गिर सकते हैं, टूट सकता है बैम्बू ब्रिज क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसलिए आई थिंक द सीमेंट ब्रिज विल बी बेस्ट ऑप्शन। बट ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अगर किसी को बैम्बू ब्रिज पे चलना अच्छा लगे तो वो भी लिख सकता है, लेकिन उसको कारण बताना पड़ेगा। वाई पूछा है ना, रीज़न पूछा गया है, ठीक है, कि क्यों चलना पसंद करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु आल यूज़ द सीमेंट ब्रिज, कौन कौन सीमेंट ब्रिज को यूज करते हैं, ठीक है। इज़ इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फुट और ऑल्सो व्हीकल्स एंड एनिमल्स, क्या उनको जो लोग हैं पैदल चलने वाले वो यूज़ करते हैं, या फिर व्हीकल्स और एनिमल्स भी यूज़ करते हैं। देखो जो सीमेंट ब्रिज है वो तो स्ट्रॉन्ग है तो सभी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो द ब्रिज इज़ मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टील गर्डर्स, क्योंकि जो ब्रिज होता है सीमेंट ब्रिज वो सीमेंट और स्टील के गर्डर्स से बना होता है। गर्डर्स क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी रोड्स होते हैं, हैवी जो लोहे की वो रोड्स होती हैं उनसे बना होता है। सो इट इज़ यूज्ड बाय ऑल पीपल ऑन फुट और आल्सो व्हीकल्स एंड एनिमल्स, इसलिए सभी लोग, चाहे वो पैदल चलने वाले हों, चाहे गाड़ी में चलने वाले हों, मतलब व्हीकल्स पे चलने वाले हों, या फिर एनिमल्स हों, वो सभी उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, what materials are used in making the cement bridge, list them, कि कौन से मटेरियल्स आप यूज़ करते हैं, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं सीमेंट ब्रिज को बनाने के लिए, उनको लिस्ट करना है। लिस्ट का मतलब उनकी एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आंसर देखिए क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी सीमेंट ब्रिज बनाने में। सीमेंट होगी सबसे पहले, स्टोन की चिप्स, स्टोन चिप्स का मतलब छोटे छोटे पत्थर होंगे, ठीक है, जिसको हम बजरी या रोड़ी बोलते हैं, वो है ये एक्चुअली स्टोन चिप्स जिसको बोलते हैं। बिटुमन मतलब होता है कि जो आयरन है एक तरह से ये, और आयरन गर्डर्स, ये भी आयरन की रोड्स हैं, ठीक है। बिटुमन कोयला भी होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब एक तरह से तारकोल का यूज़ कर सकते हैं हम। कंक्रीट कर सकते हैं, कंक्रीट तो पता ही है जो मिक्सचर होता है किसका, सीमेंट का, सैंड का और बजरी का, ठीक है। ब्रिक्स मतलब ईंटें, ठीक है। सैंड मतलब सैंड जो रेत होती है। आयरन रोड्स, ठीक है। गर्डर्स जो होते हैं जो मोटे मोटे होते हैं, ठीक है। गर्डर्स बहुत मोटे मोटे पिलर्स की तरह होते हैं गर्डर्स। और रोड्स जो मतलब रोड होती हैं जो लोहे की, सरिये जिसको बोलते हैं, वो हैं आयरन रोड्स। सरियों को मतलब सीमेंट में डाल के पोल्स बनाए जाते हैं और उन पोल्स को फिर जोड़ा जाता है। तो अलग अलग तरह से ये अलग अलग चीज़ें यूज की जाती हैं। पिलर्स, कभी कभी डायरेक्ट पिलर्स यूज़ किए जाते हैं सीमेंट ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है। एंड पाइल्स क्या होते हैं, ढेर जो होते हैं
सीमेंट वगैरह, एक तरह से पिलर्स एंड पाइल्स वही हैं कि जो पोल्स बना दिए जाते हैं ना, पहले से ऑलरेडी रेडीमेड पोल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वो हैं ये। तो ये यूज़ किए जाते हैं फॉर मेकिंग द सीमेंट ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको करना है ये क्वेश्चन, ड्रा ए पिक्चर ऑफ द ब्रिज एंड योर नोटबुक में एक पिक्चर ड्रॉ करनी है ब्रिज की, ठीक है। पेंसिल से इसको ड्रॉ करना और फिर कलर करने की कोशिश करना। आल्सो ट्राई टू मेक व्हीकल्स, एनिमल्स एंड पीपल हु क्रॉस द ब्रिज, और कुछ व्हीकल्स, कुछ एनिमल्स और कुछ लोग भी उस ब्रिज पे आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको खुद ट्राई करना है और ये बनाना है नोटबुक में, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज एक्सेप्ट बोट बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। कोई ऐसा दूसरा तरीका है बोट के अलावा जिससे आप पानी के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं? बिल्कुल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स, बोट हाउसेस एट्सेट्रा, ठीक है। हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? मोटर बोट्स यूज़, बोट के अलावा मोटर बोट, एक तो बोट होती है सिंपल बोट, जो सिंपल बोट की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। सिंपल बोट में मतलब रोर बोट जो होती है ना, रोर जो चप्पू से चलने वाली बोट है, वो है ये, ठीक है। इसके अलावा पैडल बोट भी होती हैं, पैडल बोट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मोटर बोट, शिप्स, स्टीमर्स, बोट हाउसेस एट्सेट्रा आप यूज़ कर सकते हैं टू ट्रैवल ऑन द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हैव यू एवर सेट इन ए कैमल कार्ट और हॉर्स कैरियज, या फिर टोंगा। आप कभी कैमल कार्ट पे या फिर हॉर्स कैरिज पे बैठे हैं? तो देखिए, अगर आप बैठे हैं तो क्या लिखेंगे, येस आई सेट इन ए कैमल कार्ट, अगर कैमल कार्ट पे बैठे हैं तो। और अगर आप हॉर्स कैरियज पे मतलब घोड़ा गाड़ी पे बैठे तो क्या लिखेंगे, येस आई सेट इन ए हॉर्स कैरियज, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, यानी कि टोंगा पे अगर बैठे हैं तो। और दोनों पे बैठे हैं तो हम लिखेंगे येस आई सेट ऑन कैमल कार्ट एंड हॉर्स कैरियज बोथ, ठीक है। और अगर नहीं बैठे हैं तो उस केस में ये वाला आंसर लिखेंगे, नेक्स्ट थर्ड वाला। एक ही आंसर लिखना है, तीनों में से एक आंसर लिखना है, ठीक है। तो उस केस में हम ये लिखेंगे जब हम नहीं बैठे, नो आई डिड नॉट सेट इन ए कैमल कार्ट और हॉर्स कैरियज में, कैमल कार्ट या फिर हॉर्स कैरियज पे मतलब घोड़ा गाड़ी पे नहीं बैठा हूँ या बैठी हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिफाइन लैंड फॉर्म। अब लैंड फॉर्म देखो, आप हमने पढ़ा कि डिफरेंट जो बच्चे हैं वो कोई तो पहाड़ों से आ रहा है, कोई डेजर्ट से जा रहा है ना क्रॉस करके, कोई रिवर्स को क्रॉस करके जा रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है। लैंड फॉर्म्स मतलब जो धरती है उसके ऊपर कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे वैलीज़ हैं, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं अर्थ के ऊपर, है ना। अर्थ के ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं और मतलब सरफेसेस हैं अलग अलग तरह के, तो उसको हम लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। मतलब एक तरह से लैंड की टाइप्स हैं ये, फॉर्म का मतलब टाइप, ठीक है, लैंड फॉर्म है ये। तो ये लैंड फॉर्म इज़ ए टाइप ऑफ सरफेस ऑन अर्थ, एक तरह का सरफेस है अर्थ के ऊपर, सरफेस है एक तरह का अर्थ के ऊपर, उसकी टाइप है ये, ठीक है। तो लैंड फॉर्म के कौन कौन सी तरह के हो सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो डिस्कस करेंगे। देखिए, बट आर द टाइप्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बट आर द टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं लैंड फॉर्म्स की? माउंटेन्स हो सकते हैं, हिल्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज आर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। ये सारे टाइप्स हैं लैंड फॉर्म्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। जो सबसे हाइएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डेजर्ट दैट इज़ फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सा डेजर्ट हमें मिलता है? थार डेजर्ट, है ना। तो देखिए, द नेम ऑफ द डेजर्ट दैट इज़ फाउंड इन राजस्थान इज़ थार डेजर्ट है राजस्थान में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए, इनमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थे और कुछ बुक से क्वेश्चन थे, ठीक है बच्चों। आई थिंक समझ में आए होंगे क्वेश्चन, ओके। अभी इसके अलावा हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।